आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ चुनिंदा प्रश्नों के बारे में जो आप लोगों ने टिप्पणी में हमसे पूछे थे या आप लोगों ने जानने के लिए कमेंट किया था। 8-9 प्रश्न हैं जो बहुत ज़रूरी है जिस पे बात करना। यहाँ पे अक्सर कन्फ्यूजन बना रहता है, संदेह की स्थिति हो जाती है, आखिर हम क्या करें, भ्रम पैदा हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसी पुरुष को लाभार्थी कैसे बनाया जा सकता है। ये प्रश्न आ जाता है उन लोगों के सामने जिनके घरों में महिलाएं नहीं हैं, पुरुष हैं, उनकी पत्नियां ख़त्म हो गई हैं या अपनी पत्नियों से वो अलग रह रहे हैं। तो ऐसे में ये प्रश्न खड़ा होता है कि जबकि ऐप में व्यवस्था ये है कि वो महिला का ही बेनिफिशियरी के रूप में सिलेक्ट करता है अगर महिला को उसमें सेलेक्ट किया गया है। तो इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लोगों तक वीडियो भेजा जरूर करिएगा, क्योंकि मैं गांव में देखता हूं कि समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हल उनका कहीं किसी के पास नहीं है। फिलहाल में किसी पुरुष को सर्वे में, जो चाहे सेल्फ सर्वे कर रहे हो या फिर सर्वेयर के द्वारा सर्वे करा रहे हो, किसी पुरुष को कैसे बेनिफिशियरी बनाया जाएगा और बेनिफिशियरी बनाया क्यों जाता है पुरुष को। आखिर उन लोगों को बनाया जाता है या तो जिनकी शादी नहीं हुई होती है या शादी हुई होती है तो पत्नियां उनकी छोड़कर चली गई होती हैं या पत्नियों के उनका निधन हो गया होता है। तो ऐसे लोगों के सामने समस्या आती है कि बेनिफिशियरी किसे बनाए। किसी के घर में जिसकी शादी ही नहीं हुई, उसके बच्चे भी नहीं होंगे और जिनकी पत्नियां छोड़कर चली गई या पत्नियों की मृत्यु हो गई, तो ऐसे घर में हो सकता है कि लड़कियां बालिग ना हों, छोटी हों वहाँ पे, तो उनको बेनिफिशियरी बनाने में समस्या आती है। अगर लड़की है, समझदार है, बालिग है, तो उसे बेनिफिशियरी बनाया जा सकता है। और अगर नहीं है तो फिर एक ऑप्शन आता है जब परिवार की व्यक्तिगत जानकारी भर रहे होते प्रथम पृष्ठ पर, तब वहाँ पे वैवाहिक स्थिति पूछी जाती है कि वैवाहिक शादी नहीं हुई है या शादीशुदा व्यक्ति है या विधवा है या सेपरेटेड है। तो यहाँ पर सेलेक्ट करने की बात है। अगर पुरुष को लाभार्थी बना रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि उसमें किसी महिला सदस्य को शामिल ना करें। अगर महिला सदस्य को शामिल करेंगे तो फिर वो सेलेक्ट वाले ऑप्शन में महिला को ही चयन करेगा, पुरुष के लिए वो ऑप्शन ही नहीं देगा। तो यही ज़रूरी है कि आप महिला को सदस्य उसमें ना बनाएं। जब पुरुष को अगर आवास देना है, सेपरेटेड पे सेलेक्ट करके पुरुष जब करेंगे तब पुरुष का ऑप्शन खुल जाएगा, उसका बेनिफिशियरी के रूप में वो आ जाएगा। एक और सवाल आता है कि काफ़ी लोगों के हम देखते हैं पुराने मकान बने हुए हैं, 2-2 कमरे के, 3-3 कमरे के, लेकिन उनकी स्थिति बहुत दयनीय है, जर्जर हो गए हैं, दीवारें फटी हैं, लेंटर चटक गए हैं, टूटने की स्थिति में हैं। तो क्या ऐसे लोगों को आवास का लाभार्थी बनाया जा सकता है? तो इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसे लोगों को आवास का लाभार्थी बनाया जा सकता है। अगर वो छत गिर जाती है, दुर्घटनाग्रस्त कोई होता है, तब भी दिक्कत होगी। अगर उनके पास पैसा होता है, सक्षम होते, तो अपना वो नया मकान बनवा लिए होते। तो अगर ऐसे परिवार मिलते हैं या सेल्फ सर्वे भी कर रहे हैं, आपका मकान जर्जर स्थिति में है, तो आप उसका सेलेक्ट कर सकते हैं। मकान की स्थिति आपको उसमें लिखनी पड़ेगी। उसके बाद ये आता है कि काफ़ी लोग हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके अपने 1 या 2 कमरे की दीवारें बना लेते हैं, लेकिन वो छत नहीं डाल पाते हैं। या तो वो पल्ली डाल के रह रहे होते हैं या उस पर टीन सेट डाल लेते हैं, रह रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को भी लाभार्थी बनाया जाएगा। अगर वो सक्षम होते तब तक अपने लेंटर डाल लिए होते। शासन से भी ऐसे निर्देश हैं कि अगर इस तरह की पक्की दीवारें बनी हैं, छत नहीं है, तो उनका भी चयन लाभार्थी के रूप में किया जाए। फिर आता है, एक लोगों ने प्रश्न पूछा था कि जिसके पास अगर 10 बीघा ज़मीन है तो क्या ऐसे लोग भी लाभार्थी हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन में, जो आवास की गाइडलाइन है, उसमें 2.5 एकड़ तक सिंचित ज़मीन वाले व्यक्ति भी पात्र हैं। अब वो 10 बीघा जहाँ का एरिया कम है बीघे का या जहाँ का ज़्यादा है वो इतना अंतर हो सकता है, लेकिन 2.5 एकड़ आप मान के चलें, एकड़ की
जो क्षेत्रफल होता है वो सभी जगह लगभग एक जैसा है। और एक समस्या आती है कि हम देखते हैं कि काफ़ी घरों में जो लड़कियां शादीशुदा हैं अपने ससुराल में नहीं रह रही, पति ने उनको छोड़ दिया है, या वो विधवा हो गई हैं और आके मायके में ही अपना रहने लगी हैं, उनके पास यहीं का निवास वगैरह सारा सब कुछ है, तो ऐसे लोगों को भी आवास दिया जा सकता है। अगर ऐसे परिवार मिलते हैं तो उनका भी सिलेक्शन किया जा सकता है आवास लाभार्थी के रूप में, चाहे वो परित्यक्ता हो चाहे विधवा महिला हो। अगर वो हैं तो उनको अलग से आवास दिए जाने की संस्तुति गवर्नमेंट करती है। और अगर किसी को पूर्व में आवास मिला है, ऐसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे उनके घर में किसी को आवास मिला होगा, तो क्या उनको भी आवास दिया जा सकता है? दिया जा सकता है। उस व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता जिसे आवास मिला है। अगर उसके लड़के अलग हो गए हैं, शादीशुदा हैं, शादी हो गई है, तो उनके लड़कों को आवास दिया जा सकता है, भले वो 1 हो 2 हो, अगर उनके पास ज़मीन उपलब्ध है तो। एक और प्रश्न आता है, कई लोगों ने किया था, कि जिस व्यक्ति के पास ना तो घर है गांव में, ना अपनी ज़मीन है, वो वहाँ का निवासी है, रह रहा है किसी दूसरे की ज़मीन पर, गांव सभा की ज़मीन पर, तो क्या ऐसे लोगों को भी आवास मिल सकता है? तो ऐसे लोगों को भी आवास मिल सकता है। जब आप डिटेल भरेंगे तब उसमें लैंडलेस जो एक ऑप्शन आता है, क्या व्यक्ति के पास अपना आवास बनवाने के लिए ज़मीन है या नहीं है, तो नहीं वाले हिस्से को भरना होगा। और ऊपर अगर मकान नहीं है तो एक और आता है विदाउट शेल्टर, मतलब आश्रय के विहीन परिवार जो हैं उनका सिलेक्शन उस पर किया जाता है, तो उसको देख लें भरते समय, विदाउट शेल्टर फैमिली। तो इन दोनों को अगर भर देंगे तो भले वो बाद की बात है, सरकार उनको ज़मीन उपलब्ध कराएगी अगर ज़मीन नहीं है, लेकिन वो पात्र हैं, उनका भरा जाना जरूरी है। इस आधार पर उनको छोड़ा नहीं जा सकता कि उनके पास ज़मीन नहीं है तो आप सही से जब भर देंगे, सरकार जब देखेगी सोचेगी तो गांव पंचायत की जो भूमि प्रबंध समिति है उससे कहा जाएगा कि लोगों को मकान बनाने के लिए ज़मीन उपलब्ध कराई जाए। और एक प्रश्न और आता है कि कुछ बच्चे मिल जाते हैं जिनके माँ बाप दोनों लोग नहीं होते, सिर्फ बच्चे ही घर में होते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को भी सिलेक्ट किया जा सकता है, बच्चों को भी? तो अगर वो पात्र हैं, देने लायक हैं, माँ बाप नहीं हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, उन बच्चों को भी सिलेक्ट किया जा सकता है। उनका आधार, बैंक खाता, जो भी डिटेल है वो सारा भर दें ऐप पे और उनको लाभार्थी बनाया जा सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो ये कुछ ज़रूरी प्रश्न थे जिसका जवाब हमें लगता दिया जाना ज़रूरी था, वो मैंने आपके सामने रखा। तो आपकी कुछ समस्याएं ज़रूर हल होंगी। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक भेजिएगा, इससे सूचनाएं जो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती हैं तो कम से कम लोग उस बात को किसी के सामने रख सकते हैं कि हाँ ये नियम है और ये सही है।